हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, जो कि किस पे बेस्ड है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? स्पोर फॉर्मेशन। इस लेक्चर में स्पोर फॉर्मेशन में दो चीज़ें नहीं बताई थी, उसको यहीं देख लिया। वीडियो बहुत लंबा और था इसलिए वहाँ पे नहीं बताया था। दो चीज़ें क्या, एक होमोस्पोरस क्या होते हैं और हेट्रोस्पोरस क्या है। होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस को डिस्कस करने के बाद हम इस नए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस लेक्चर में हम फ्रेगमेंटेशन को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? फ्रेगमेंटेशन। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। होमोस्पोरस, स्पोरस, और दूसरा क्या है? हेट्रो स्पोरस। दोनों को साथ में देख लेते हैं। पहला है होमोस्पोरस, दूसरा क्या है? हेट्रोस्पोरस। देखिए, होमोस्पोरस, होमो मतलब क्या होता है? होमो वर्ड का मतलब ही क्या होता है? सेम। स्पोरस मतलब स्पोर, मतलब यहाँ पे जो स्पोर क्या होते हैं? सेम टाइप के होते हैं। हेट्रो मतलब क्या होता है? हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। और स्पोरस मतलब क्या होंगे? स्पोर। तो अगर स्पोर जो है वो सेम टाइप का है तो वो होमोस्पोरस है। अगर स्पोर डिफरेंट टाइप का है तो हेट्रोस्पोरस है। तो होमोस्पोरस की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो कि इफ प्लांट bear only one type of spore, one type of spore, then it is called homosporous. स्पोरस एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल न्यूरोलेपिस। ठीक है, तो अगर प्लांट जो बियर कर रहा है, प्लांट के पास केवल एक ही टाइप का स्पोर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोस्पोरस कहते हैं। अगर प्लांट के पास केवल एक ही टाइप का स्पोर है तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोस्पोरस। किस प्लांट में होता है? न्यूरोलेपिस के प्लांट में। न्यूरोलेपिस कौन सा प्लांट है? ये फर्न होते हैं। क्या होते हैं? दीज आर फर्न्स। आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में दूसरे फॉर्म्स को डिस्कस किया होगा। अब दूसरा क्या है यहीं पे? दूसरा टाइप है दैट इज हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस क्या होते हैं? नाम से ही क्लियर है, डिफरेंट स्पोर। तो आप क्या कह सकते हो कि इफ प्लांट bear two type of spore, then it is called हेट्रोस्पोरस। बात समझ में कि अगर प्लांट बियर करे कितने टाइप के स्पोर को? दो टाइप के स्पोर को, तो तब हम इसे क्या कहते हैं? हेट्रोस्पोरस कहते हैं। एक से ज्यादा टाइप के स्पोर्स हो तो इसे क्या कहते हैं? हेट्रोस्पोरस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल लिख लीजिए, सिलेजिनेला। और ये क्या है? ये टेरिडोफाइट है। ये टेरिडोफाइट प्लांट, ऐसा प्लांट है टेरिडोफाइट। बात समझ में आई? होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारा टॉपिक था फ्रेगमेंटेशन।
चलिए फ्रेगमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? देखो, फ्रेगमेंटेशन नाम से क्लियर है, फ्रेगमेंट में टूट रहा होगा, फ्रेगमेंट में ब्रेकडाउन हो रहा होगा। तो आप क्या कह सकते हो कि फ्रेगमेंटेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which an organism is split into many fragments and each of these fragments mature, grow and form new individual which is similar to the parent. बात समझ में आई मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि एक फ्रेगमेंटेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कोई भी एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कई फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और टूटने के बाद वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं? न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। और वो इंडिविजुअल जो होता है वो पेरेंट के क्या होता है? सिमिलर होता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। बात समझ में आई? तो डेफिनेशन लिखते हैं फ्रेगमेंटेशन की। कि फ्रेगमेंटेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच an organism is split into many fragments due to या पूरा लिख लीजिए, मैनी फ्रेगमेंट्स ड्यू टू, क्यों स्प्लिट होते हैं? मैकेनिकल प्रेशर एंड these fragments grow and become mature to form यहाँ पे कर लीजिए each of these fragments, each of these form new individual which are similar to parent. This type of reproduction is called fragmentation. बात समझ में आई कि फ्रेगमेंटेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट हो जाता है कई फ्रेगमेंट्स में। क्यों स्प्लिट होता है? ड्यू टू मैकेनिकल प्रेशर। मैकेनिकल प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। और जो उसका एक फ्रेगमेंट होता है वो ग्रो होता है, मैच्योर होता है और किसका फॉर्मेशन करता है? न्यू इंडिविजुअल का, जो कि सिमिलर होता है किसके? पेरेंट के। और इसी टाइप के रिप्रोडक्शन को आप क्या कहते हो? फ्रेगमेंटेशन कहते हो। क्या कहते हो? फ्रेगमेंटेशन। बात समझ में आई? जैसे कि एग्जांपल देखते हैं इसका। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम एक स्पायरोगायरा की बॉडी ले रखे हैं।
हाँ, किसकी बॉडी ले रखे हैं? स्पायरोगैरा की बॉडी ले रखे हैं। और ये जो स्पायरोगैरा है इसकी बॉडी, इसी में आपका फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस हो रही है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, स्पायरोगैरा की बॉडी है, इसको ऐसे बना के ऐसे, ये क्या है आपके स्पायरोगैरा की एक बॉडी। स्पायरोगैरा की बॉडी, ठीक है। इसमें बीच बीच में लाइंस होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? सेप्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टा। जो इसको क्या करते हैं? अलग करते हैं। और बीच में कुछ आपका स्पाइरली अरेंज्ड क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या है? स्पायरोगैरा की बॉडी है। ये क्या प्रेजेंट होता है? सेप्टा प्रेजेंट होता है। और ये जो आपको दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। ये एक्चुअल में ग्रीन कलर का होता है। कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो इसको ये क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? इसको बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसी में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं सेंटर वाले का। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस। ये क्या प्रेजेंट होगा इनका? यहाँ पे चाहे तो लिख लीजिए क्या प्रेजेंट है, दैट इज न्यूक्लियस। ये क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। ये सेप्टा और ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। अब होता क्या एक्चुअल में फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस में कि ये जो स्पायरोगैरा है ये क्या है? पेरेंट बॉडी है। कैसी बॉडी है? पेरेंट बॉडी। अब ये जो स्पायरोगैरा है ये क्या होता है? मैकेनिकल प्रेशर के कारण क्या होता है? स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट्स। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है ड्यू टू मैकेनिकल प्रेशर। किसके कारण? मैकेनिकल प्रेशर के कारण। और जब ये फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट होगा तो कहां कहां से? ये जहां जहां से सेप्टा बना हुआ है वहीं वहीं से ये क्या होते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। तो अब ये क्या होगा? कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है ना। तो 4 पार्ट्स में क्या होंगे? स्प्लिट हो जाएंगे। पार्ट्स में क्या होंगे? स्प्लिट हो गए। और अब ये ग्रो होंगे, मैच्योर होंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे? ऑफस्प्रिंग का। ये क्या होंगे? ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे? न्यू इंडिविजुअल, या क्या कह सकते हो? ऑफस्प्रिंग, जो कि सिमिलर होंगे किसके? पेरेंट। बात समझ में आई? इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं रीजनरेशन।